दिल्ली के पूर्व सीपी नीरज कुमार की याचिका खारिज हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के पूर्व सीपी नीरज कुमार की याचिका खारिज हुए। सुप्रीम कोर्ट ने चारों याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी उन्होंने। दस्तावेजों में हेरा फेरी से जुड़ा यह पूरा मामला और इसे लेकर 4 अपील दायर की थी उन्होंने, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी हां, दिल्ली के पूर्व सीपी है नीरज कुमार, उन्होंने 4 याचिका दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यह अपील दायर की गई थी और उन पर आरोप था दस्तावेजों में हेराफेरी का, जिसे लेकर यह अपील दायर की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तो नीरज कुमार को बड़ा झटका लगा है। गोपाल कृष्ण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल, क्या था यह पूरा मामला और बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा सकता है नीरज कुमार को लगाइए। जी बिल्कुल अनूप, जहां तक मामले का सवाल है तो ये एक फर्जीवाड़ा का मामला था जो पेपर के साथ छेड़छाड़ की गई थी और इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार और साथ ही विनोद पांडे जो पूर्व एसीपी है उसके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ दोनों ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी और डिवीजन बेंच ने इन दोनों को अपील को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच का जो फैसला था, यानी कि 2 एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, उसको बरकरार रखा है और डिवीजन बेंच के आदेश को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज करे और मामले की जांच करे और साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले की जांच एसीपी रैंक के अधिकारी करेंगे, उससे नीचे के रैंक के अधिकारी जांच नहीं कर सकते हैं। यह भी कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है और कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह न्याय के साथ गंभीर अन्याय है कि साल 2000 में यह मामला सामने आया था और 25 साल तक जो है जांच नहीं हो पाई। तो यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 महीने में जांच को पूरी करने का आदेश दिया है। यानी मुश्किल में नीरज कुमार मान ले, क्योंकि उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल अनूप, मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अहम टिप्पणी की है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि जांच अधिकारी को अगर लगता है कि नीरज कुमार और विनोद पांडे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं या उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि हिरासत में लेकर के उन्हें पूछताछ करने की आवश्यकता है, तो फिर हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल बड़ा आदेश गोपाल, ये बड़ा आदेश है पूर्व सीपी नीरज कुमार के खिलाफ और अब इस मामले में 3 महीने के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। एक बड़ा झटका पूर्व सीपी दिल्ली के नीरज कुमार के लिए, क्योंकि उनकी 4 याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में थी उसे खारिज कर दिया गया।